जल्दी आओ भैया, पहला करें इंतजार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाली हो। लाली हो। नमस्ते। नमस्ते। How are you all? Very good. So, Shravan month has a many festivals. Okay. So, Shravan month में बहुत सारे festivals आते हैं. So, festival play a significant role in everyone's life. Festival जो है वो बहुत सारी के जीवन में significant रोल प्ले करता है. कुछ अलग सी यादें लेकर के और छोड़ करके जाता है. ओके. सो मेनली हिंदू सेलिब्रेटेड मेनी फेस्टिवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर. जो हिंदू है ना, हम हिंदू जो है वो बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं पूरे साल में. एक दो फेस्टिवल नहीं होते हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं. और ऑन दिस फेस्टिवल रक्षाबंधन इज द वेरी मोस्ट फेस्टिवल इन इंडिया. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है इंडिया में. रक्षाबंधन का बहुत. तो रक्षा प्लस बंधन. रक्षा प्लस बंधन. रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना किसी को, और बंधन मीन्स बॉन्ड. बंधन मीन्स बॉन्ड. ओके. सो रक्षाबंधन इज मोर देन 5000 years old फेस्टिवल. ये अभी से नहीं मनाया जाता है. वो 5000 वर्ष पुराना फेस्टिवल है. वो आज का नहीं है, वो 5000 पुराना फेस्टिवल है. इट्स रिचुअल स्टार्टेड बाय गॉडेस लक्ष्मी. यह जो रिचुअल है, त्योहार है, वो माता लक्ष्मी जी ने शुरू किया था. कब? उन्होंने जो बाली राजा थे उनके हाथ में, उनके रिस्ट में राखी टाई करके इस त्योहार की शुरुआत की थी. सो दिस फेस्टिवल कम्स सिंस फुल मून ऑफ श्रावण मंथ. ये जो श्रावण मंथ में फुल मीन्स जो पूर्णिमा होता है, फुल मून मीन्स जो पूर्णिमा का दिन होता है, वो दिन आता है. एंड दैट्स अराइव ड्यूरिंग अगस्त. और वो अगस्त, जो श्रावण मंथ होता है, वो अगस्त के दरमियान आता है. जो आप इंग्लिश कैलेंडर में अगस्त बोलते हो, लूनार कैलेंडर में श्रावण मंथ कहा जाता है. लूनार कैलेंडर में क्या कहा जाता है? श्रावण मंथ कहा जाता है. फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सिर्फ ओनली इंडियन ये फेस्टिवल मनाते हैं, बट नॉट. other countries are also celebrated this festival, like Nepal and Mauritius is also celebrate this beautiful festival. जो नेपाल है और जो मॉरिशस है, वो भी ये फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. So this festival celebrate brother and sisters love, affection, trust, promises, responsibilities, etc. ये फेस्टिवल जो है वो भाई बहन के प्यार का, भाई बहन के प्रॉमिसेस का, भाई बहन के ट्रस्ट का, विश्वास का, और भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेस्टिवल है. बट दिस फेस्टिवल इज नॉट फॉर ओनली ब्रदर एंड सिस्टर. ये सिर्फ भाई और बहन के लिए नहीं है. दिस फेस्टिवल इज होल फैमिली फॉर एंड फॉर सिंपैथी, फॉर ब्रदरहुड, फॉर सोशलाइजेशन. ये सिर्फ भाई बहन का नहीं है, पूरे परिवार का, पूरे समाज का, भाईचारे का, सद्भावना का त्योहार है. ये सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे समाज का में भी सीमित है. फिर रक्षाबंधन के दिन आप सोच रहे होंगे कि श्रावण मंथ में ही ये रक्षाबंधन क्यों आता है. तो इसका एक और तथ्य है कि जो अमरनाथ यात्रा, शिव भगवान की पवित्र यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन स्टार्ट होता है. और ये जो हमारा नारियल पूर्णिमा है, ये जो हमारा श्रावण मंथ का पूर्णिमा है, उस दिन समाप्त होता है. इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा है कि हम श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं. सो रक्षाबंधन नोन एज मेनी नेम्स. रक्षाबंधन के बहुत सारे नेम है. आपको पता है, हमें सिर्फ ऐसा लगता है राखी नाम है, रक्षाबंधन नाम है, बट नहीं. रक्षाबंधन के नेम्स में राखी, राखड़ी, श्रावणी एंड नारियल पूर्णिमा. रक्षाबंधन के त्योहार को राखी भी कहते हैं, कहीं कहीं राखड़ी भी कहते हैं, कहीं कहीं श्रावणी भी कहते हैं, और कहीं कहीं में महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा कहते हैं. महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा कहते हैं. सो इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ भाई को राखी टाई करना है. नहीं,
हमें ओनली ब्रदर को राखी टाई नहीं करना है और सिर्फ ब्रदर को राखी टाई नहीं की जाती है। रक्षाबंधन के दिन वी हैव टू आल्सो टाई राखी ट्रीज, रिवर्स, गॉड एंड गॉडेस, माउंटेन्स, बिकॉज दे ऑल आर प्रोटेक्टर्स। वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रीज गिव्स अस एयर फॉर ब्रीथिंग, ट्रीज गिव्स अस फूड, शेल्टर्स, वो सब भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है, इसलिए हमें ट्री को भी राखी बांधनी है। देन रिवर्स, तो ट्री गिव्स अस रेन, ट्री हमें रेन देता है, तो रिवर उसे कलेक्ट करती, नदियाँ उसे कलेक्ट करते हैं और जो होल ईयर हम उसे यूज करते वाटर को, इसलिए हमें नदियों में भी, हम तो नहीं जा पाते जो, लेकिन जो पंडित जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, जैसे कि बनारस में गंगा रिवर में सब जगह, वहाँ पे भी उनकी पूजा करके और उनको राखी को दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। माउंटेन, जो हमारा हिमालय पर्वत राज महान है, वो भी हमारी रक्षा करता है, इसलिए उस पर भी राखी चढ़ाई जाती है, तो उनको भी एक तरह से कहा जाता है कि हमने राखी टाई की। गॉड गॉडेस, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके रक्षाबंधन के दिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो गॉड को प्रे करते हैं और मंदिर में अपने घर में भगवान को राखी बांधते हैं। तो उसका भी महत्व है कि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो भगवान को प्रे करके करते हैं, इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भगवान को, माता जी को और भगवान को सबको राखी बांधी जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि राखी सिंपली टाई करने का महत्व है। नहीं, राखी सिंपली टाई करने का महत्व नहीं है। राखी में महत्व क्या है मैं आपको मेन बताती हूँ। फर्स्ट, राखी ऑलवेज हम ऊपर बैठ के करते नहीं, हम कहाँ करते, सोफे पे बैठ के राखी बांधनी चाहिए नहीं, बेड पे बैठ के राखी बांधनी चाहिए नहीं, बिकॉज हम कहीं से भी आते हैं, जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं और नाइट में सोते हैं, तो हम बेड पे सो जाते हैं सब। तो राखी का त्योहार एक पवित्र त्योहार है, वो रिचुअल है, तो वो किसी भी रिचुअल में हमेशा हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। हमें आसन, तो जैसे ये बाजोट यहाँ पे रखा है, अगर किसी के वहाँ बाजोट नहीं है तो आप आसनी बिछा सकते हो, आप चादर बिछा सकते हो और इस तरह से हमें बैठ करके राखी आमने सामने बांधनी चाहिए एक दूसरे को। तो उसमें हमें नीचे नहीं बैठना। जब हम नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, उसका एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक उसके भी रीजंस है। क्या रीजंस है कि जो जमीन है वो हमारी एनर्जी ले लेती है, तो हम अपने ब्रदर को राखी क्यों बांधते हैं, हमारे ब्रदर के अंदर एनर्जी आए जिससे वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए उसे हमें जमीन पे ब्रदर को नहीं बिठाना है, हमेशा ब्रदर को या तो बाजोट है या टेबल है या फिर आपको किसी आसन पे बिठाना है और फिर ही राखी बांधना है। सेकेंड थिंग्स कि राखी जब बांधते हैं तो सर पे हमेशा भाई के क्या होनी चाहिए, रुमाल होना चाहिए। खुले सिर राखी भाई को कभी नहीं बांधना है, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है, रुमाल क्यों होनी चाहिए सर पर, क्योंकि जब हम किसी गॉड को प्रे करते हैं तो खुले सिर प्रे नहीं करना है, वो हमारा एक भगवान के प्रति उनका आदर और सम्मान होता है। तो उसी तरह से जब हम भाई को राखी बांधते हैं तो भाई भी रिस्पेक्ट के रूप में, एक रिस्पेक्ट देने के रूप में ऑलवेज सर पे रुमाल होता है। और अगर बाई चांस उस समय आपके पास रुमाल नहीं है तो आप अपने हैंड से अपने सर को ढक लो, अपने हैंड से अपने सर को ढक लो, जिससे आप वो एक रिस्पेक्ट बता रहे हो कि हाँ आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। अगर आपकी सिस्टर आपको वैल्यू दे रही है, आपको लव कर रही है, आपको कुछ मतलब ऐसे प्रॉमिसेस आपसे ले रही है, तो आपके सामने वो रिस्पेक्ट आपको देना है। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट राखी बांधे बिफोर सिस्टर टाइंग अ राखी ही पुट तिलक, वो कहाँ, मिडल ऑफ द आईब्रो, वो कहाँ अपने भैया की तिलक लगाती है, मिडल ऑफ द आईब्रो। तो इसका क्या महत्व है, इसका ये महत्व है ताकि जब ये दोनों जो हमारा ये प्लेस होता है मिडल का, वो अग्नि चक्र है, वो अग्नि चक्र है, और ये जो प्लेस अग्नि चक्र है वहां से शक्ति का संचार होता है, वहां से शक्ति का संचार होता है। और जब आपके ब्रदर में वो शक्ति मीन्स एनर्जी, जब एनर्जी होगी तभी तो आपका ब्रदर प्रोटेक्ट करेगा आपको। इसीलिए सिस्टर ऑलवेज राखी बांधने से पहले भैया को तिलक लगाती है। फिर उसके बाद में जो ये पूजा की हमारी थाली होती है, तो जब
सिस्टर ने तिलक लगाया तो फिर सिस्टर क्या करती है, ये अक्षत सफेद दाने जो चावल के हैं ये अक्षत लगाती है भैया के तिलक में। तो वो अक्षत, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे भैया बहना का रिलेशन है वैसे ही रोली और अक्षत का रिलेशन। तो हम कि सिर्फ रोली क्यों अकेला लगाए, रोली को अकेला क्यों छोड़े, उसके साथ अक्षत उसकी एनर्जी को डबल कर देती है। ओके, उसके बाद में आरती, आरती क्यों उतारते हैं, आरती क्यों उतारते हैं, तो आरती इसलिए उतारते हैं कि जब बहना भैया की आरती उतारती है तब बहना गॉड से प्रे करती है। ही प्रे टू गॉड फॉर हर ब्रदर्स वेलबींग, हर ब्रदर्स प्रोटेक्शन। वो अपने गॉड के लंबी उम्र के लिए, अपने भैया की लंबी उम्र के लिए आरती करती है और उस समय गॉड से प्रे करती है कि मेरा भैया इतना स्ट्रांग बने, उसकी लंबी उम्र हो। तो उसके लिए वो आरती उतारती है और प्लस में अपने भैया की वो नजर बलाएं लेती है। आरती उतारते समय वो मन ही मन अपने भैया की बलाएं लेती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाई वी हैव टू टाइंग राखी ओनली इन राइट हैंड। राइट हैंड में ही राखी हम क्यों बांधते हैं, बिकॉज राइट हैंड में हम राखी इसलिए बांधते हैं कि राइट हैंड जो है वो उसके प्रोटेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा है। राइट हैंड जो प्रोटेक्शन का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा राइट हैंड किसी भी पवित्र काम के लिए राइट हैंड का ही यूज करते हैं, इसलिए ऑलवेज राइट हैंड में ही राखी टाइम करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, स्वीट खिलाया आप लोगों ने अपने भैया को। तो स्वीट खिलाने का क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, स्वीट इसलिए हम एक दूसरे को खिलाते हैं कि स्वीट खिलाने से हमारे हम मतलब एक भैया बहना को खिलाएगा, पहले बहना खिलाती है फिर भैया खिलाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्वीट मीठा होता है, जैसे स्वीट टेस्टी होता है, वैसे हमारी लाइफ मतलब बहन और भाई का रिलेशन भी उतना ही स्वीट हो और उनकी लाइफ हमेशा स्वीट एक साथ बीते, उस अभिलाषा के साथ, उस इच्छा के साथ में वो एक दूसरे को स्वीट खिलाते हैं। फिर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, brother gives some gifts and blessing to her sister and he promised to her sister to protect her sister to whole life। वो promise करता है अपने sister को कि वो प्रोटेक्ट करेगा अपनी लाइफ में, हमेशा अपनी बहना को प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से भैया कुछ गिफ्ट भी देता है और इस तरह से वो प्रॉमिस भी करता है। तो ये है राखी का इम्पोर्टेंस। ओके, फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि राखी तो हम अभी मनाते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि राखी स्टार्टेड इन सतयुग, राखी स्टार्टेड इन सतयुग एंड द्वापर युग। जब सतयुग था तो लक्ष्मी जी ने बलिराजा को राखी बांधी। वह जब द्वापर आया तो क्या हुआ, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र था, तो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र उनके फिंगर में लग गया। कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र था वो उनके फिंगर में, उससे चोट लग गई और जब चोट लग गई तो वहां से उनके फिंगर में ब्लड आने लगा। तो ब्लड आने लगा तो उस समय वहां पे द्रौपदी थी। कौन थी? द्रौपदी। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको नेम पता होगा। वहाँ पे द्रौपदी थी। उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी का ऐसे पल्लू लिया, उसको ऐसे फाड़ा और उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी के फिंगर में वो पल्लू को बांध दिया, जिससे जो ब्लड था वो क्या हो गया, जिससे जो ब्लड था वो सूख, वहाँ पे मतलब ड्राई हो गया और ठीक हो गया। तो कृष्ण जी ने क्या कहा द्रौपदी से कि हे बहना, आज तुमने अपने पल्लू को फाड़ करके और मेरे फिंगर का जो ब्लड है उसका बहना बंद कर दिया, तो तुमने मेरी यहाँ पे मदद की, तुमने मेरी रक्षा की। तो लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑलवेज वहाँ पर उस समय हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब दुशासन ने
द्रौपदी का चीर हरण किया, जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब द्रौपदी ने क्या किया, अपनी आईज को क्लोज किया और कृष्ण जी को सिर्फ याद किया, कृष्ण जी को सिर्फ याद किया और उनके सिर्फ याद करने मात्र से कृष्ण जी वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी की सबके सामने रक्षा की, उनके मान सम्मान को बचाया और उस समय से भी यह त्योहार फेमस हो गया। जैसे द्रौपदी जी ने, जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की रक्षा की, वैसे ही सभी भैया अपने बहना की रक्षा करते हैं, इसलिए ये त्योहार इसलिए भी मनाया जाता है। तो ये आज से नहीं, ये हम सतयुग और द्वापर युग से भी यह त्योहार मनाते हैं। अब मैंने आपको अपने इसमें बताया कि हम सिर्फ ये बहन और भाई का त्योहार नहीं है, इट्स नॉट ओनली फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स सेलिब्रेशन फेस्टिवल, इट इज आल्सो फॉर ट्री, रिवर्स एंड माउंटेन। तो आज यहाँ पर देखो, ट्रीज आर द हार्ट ऑफ द अर्थ। ट्री क्या है? अर्थ का हार्ट है। जैसे हमारे पास हमारा हार्ट है, उसी तरह से जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उनका हार्ट कौन है? ट्री है। तो जब हम हमारे अर्थ पे हम रहते हैं, हम जमीन पे रहते हैं, तो अगर हम जमीन के हार्ट को ही अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हम कैसे इस जमीन पे रह पाएंगे? अगर ट्री ही नहीं होंगे तो हम सांसें कैसे ले पाएंगे? वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्री। हम ट्री के बिना रह नहीं सकते हैं, हम ट्री के बिना सांसें नहीं ले सकते, ब्रीथिंग नहीं कर सकते। ट्री क्या करता है? हमारे क्लाइमेट को क्लीन करता है। तो जब क्लाइमेट को क्लीन करता है तो रेन आती है, और जब रेन आती है तो हमें नदियाँ और रिवर पानी से भर जाते हैं और हमें पानी मिलता है। तो जो हम पानी पीते हैं और यूज करते हैं, उसके बिना भी हम नहीं जी सकते। तो ट्री इसके सिर्फ एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमें ट्री को भी राखी बांधनी चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, मैं और मेरे साथ में आपके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे ट्री को राखी बांधेंगे और एक समाज में मैसेज देंगे कि हमें ट्री की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। कम गर्ल्स प्लीज। निशिका कम बेटा, कम स्वरा। ओके, फर्स्ट देखो, मैम आपको फर्स्ट मैम बांधेंगे राखी, फिर आप लोग भी बांधेंगे। ओके, तो आज से हम ट्री को प्रॉमिस करते हैं कि हम ट्री की हमेशा रक्षा करेंगे। हम ट्री की क्या करेंगे? हमेशा रक्षा करेंगे। ओके, आप भी ट्री से प्रॉमिस करो कि आप ट्री की हमेशा रक्षा करोगे। ओके बेटा, कम यहाँ पर आप ट्री को आप ट्री से प्रॉमिस करो कि आप ट्री की रक्षा करोगे। ओके, कम बेटा, आप भी ट्री से प्रॉमिस करो। इधर आ जाओ। हाँ, ट्री से प्रॉमिस करो कि आप ट्री की हमेशा रक्षा करोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन। यस, ओके, लिमिट बेटा। यस, very good. Now Swara, come. Swara, come here. यहाँ पे टाइम करो, चलो राखी टाइम करो और प्रॉमिस करो ट्री को कि आपको ट्री को एवरीडे पानी दोगे। आपके घर पे होंगे ना प्लांट्स? हाँ, पानी दोगे, उनको बड़ा करोगे। ओके, चलो, इट्स ओके, डन। कम बेटा, चलो। यस, टाइम करो, सीधा करो राखी को, चलो टाइम करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आप भी ट्री को, प्लांट को दोगे ना पानी, वाटर दोगे? यस, एवरीडे वाटर देना। ओके, हाँ, डन। सो तो आपको पता चला ट्री आर द हार्ट ऑफ द अर्थ। सो सेव द ट्री एंड सेव द प्लेनेट। ट्री को सेव करो और ट्री को अपने प्लेनेट को भी सेव करो। ओके, डन।
हुआ कैप्टन, आप क्यों इतने उदास रहते हो? देखो ना, आज रक्षाबंधन है और मेरे घर से कोई संदेशा नहीं आया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, घर से संदेशा तो आया होगा। आपने चेक किया? तो जाओ जाके चेक करो, आपके लिए जरूर संदेशा आया होगा। ठीक है, अगर है ना? आप कहते हो तो मैं एक बार हाँ, चेक कर लेता हूँ। जरूर से चेक करो। देखते हैं मेरी बहना ने मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे प्यारे भैया, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे। हम सभी यहाँ पर कुशल से हैं। बहना, मैं भी यहाँ पे कुशल हूँ। भैया, आपकी बहुत याद आती है। पिताजी और माँ भी आपको बहुत याद करते हैं। भैया, आप इस राखी पर यहाँ पर नहीं हो, उसका मुझे बहुत दुख है। मैं किसे राखी बांधूंगी? भैया, आप अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आने की कोशिश करना। आपकी छोटी बहना। क्या करूँ, आज तो रक्षाबंधन है और मेरी भूमि के लिए मुझे यहाँ पर रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। मेरी भूमि की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर भी खुश हूँ। अरे कैप्टन, क्या हुआ? आप इतने उदास दिख रहे हैं। देखिए ना बहना, आज मैं घर नहीं जा पाया क्योंकि आज रक्षाबंधन है। अरे कैप्टन, मैं समझ सकती हूँ कि आप हम सभी के लिए जॉब करते हैं, हमारी कंट्री को सेव करने के लिए जॉब करते हैं, तो आप नहीं जा पाए। तो क्या हुआ? आपकी बहना नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मैं आज आपको राखी बांधूंगी। हाँ बहना, चलिए, आज मैं आपको राखी बांधती हूँ। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से।
हैं, लेकिन हमारी जॉब क्या है, हम आपको लव करें, सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप सोल्जर हमें प्रोटेक्ट ना करें तो हम जो आज यहाँ पर ये त्यौहार मना रहे हैं, जो खुशियाँ बिछा रहे हैं, जो हमारे घरों में हम सेफ बैठे हैं, वो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो आपकी जॉब हमारे लिए और हमारा लव और सपोर्ट आपके लिए। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने आज देखा कि हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया उसमें हमने हमारे ट्री को सेव किया, वो बताया। क्योंकि ट्री नहीं तो हम नहीं, बिना ट्री के हमारी लाइफ अधूरी है। उसी तरह से जो आपने देखा कि ट्री जैसे हमें एयर देता है, ट्री हमें हमारे नेचर को क्लीन करता है, हमें ट्री फ्रूट फल शेल्टर सब कुछ देता है। ओके, देन सोल्जर, आज हमने आपको क्या मैसेज दिया कि जो आर्मी सोल्जर है, जो पुलिस में है, आप देखो हमारे जूनियर किसी की गर्ल्स पुलिस स्टेशन गई थी तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस को राखी बांधी। अब हम बॉर्डर के नज़दीक तो नहीं रहते, अहमदाबाद सिटी मिडल ऑफ द गुजरात, तो हम बॉर्डर के नज़दीक तो नहीं रहते। तो हम यहाँ पर अगर बॉर्डर पे सोल्जर हैं तो पुलिस भी तो हमारी रक्षा करती है, वो भी हमें बचाती है। तो हमारे जूनियर केजी की गर्ल्स ने इसीलिए वहाँ पुलिस स्टेशन में जा करके और पुलिस को राखी बांधी, जिससे वो मैसेज दिया हमारे देश को, हमारे समाज को कि पुलिस की भी हमें, जैसे पुलिस हमारी रक्षा करती है उसे से पुलिस को भी हमें लव और सपोर्ट करना है। सेम आर्मी और सोल्जर जो कड़ी धूप, ठंडी, बरसात, सारे सीजन में वो हमेशा डट के हमारे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे आउट ऑफ इंडिया से कोई हमारे कंट्री में आतंकवादी ना आए और हमें हार्म ना करे और हमारे देश को वो बचा के रखते हैं। इसीलिए हमेशा हमें सोल्जर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें लव करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं अपने देशवासी के जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई सोल्जर है और उनकी बहनें दूर हैं तो आप उन्हें राखी बांध सकते हैं, उन्हें ये छोटी सी खुशी दे सकते हैं। वो हमें सेव करते हैं तो आप उन्हें ये छोटी सी खुशियों से ही हमारा ये भारत महान बनता है। क्योंकि भारत लोकशाही तंत्र है, भारत एक अकेला तंत्र नहीं है, लोकशाही तंत्र है। यहाँ पे सभी मिलजुल करके रहते हैं और सभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी तरह से हमें हमारे सोल्जर को भी मान सम्मान देना चाहिए, हमारे पुलिस को भी मान सम्मान देना चाहिए। तो आज इसी मैसेज के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। थैंक यू।